अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा दीन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मुजर्रब अमल लेकर पेश हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि कोई भी शख्स किसी के ऊपर भी काला जादू या कोई भी तरह का काला इल्म उसके ऊपर किया गया होगा तो इंशाअल्लाह आज के इस अमल को करने के बाद वो ज़रूर शिफायाब हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस अमल को एक बार करके देखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि आपकी परेशानियों को अल्लाह हल कर दे और आपको हर मुश्किलात से बचाए। तो हम लोग अमल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अमल क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो सूरह लिखा हुआ है, इस सूरह को आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है या फिर इस सूरह को आप लोगों को कहीं पे भी रख लेना है। और ये बात जान ले कि ये अमल उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई जिन या कोई जादू का असर लगता हो या फिर उनको समझ आता हो। तो आइए मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शे मकीनिम मुतइन शम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजीनून वला कदरा हो बिल उफुल मुबीन वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन वमा हुआ बिकौले शैतानिर रजीम फ़अैना तज़हबून हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अय्यस्तकी वमा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। किसी शख्स पर सबा हो कि उसका दिमागी तवाज़न बिगड़ता जा रहा है या बिगड़ चुका है या उसका दिमाग पहले की तरह नॉर्मल हालत में नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस अमल को आप 41 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करके पी लें। और इस अमल को आप तब तक करते रहे इंशाअल्लाह जब तक शिफा आपको हासिल ना हो। और इस अमल को करने से पहले और बाद में आप ज़रूर दुरूद शरीफ का विर्द करें और इंशाअल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रखें, आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। तो इस अमल को आप तब तक करते रहिए जब तक आपकी परेशानियां हल ना हो। लेकिन आपको एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना पड़ेगा, वो आपके तमाम दर्दों की दवा ज़रूर अता करेगा। असल हकीकत ज़िंदगी की आजमाइश ही है, तो इसलिए हमें रब की तरफ से आजमाइशों से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हमें रब पे तवक्कुल और सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रब्बुल आलमीन कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं छोड़ता और अपने बंदों की परेशानियों को वो बिल्कुल दूर कर देता है अगर उसका बंदा उससे वफ़ादार रहे और उसका फरमाबरदार रहे। आप लोगों को ये अमल तब तक करना है इंशाअल्लाह जब तक आपको शिफा ना मिले। और मेरे भाइयों, बात असल ये भी है कि हम लोग अपने रब से दूर हो चुके हैं। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर कर लिया है हम लोगों ने खुद को। तो इसी वजह से आज हमारे ऊपर इतनी परेशानियाँ तारी हो रही हैं। और कुरान और नमाज से हम लोगों को असल रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाइयों, ये जो जिन होते हैं या जितने भी तरह के काले इल्म होते हैं, इन सभी से आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय रब्बुल आलमीन के। बेशक उस रब ने हमें पैदा किया और वही हमारा मालिक कायनात है और वही हमें आखिरत में फिर से उठाएगा। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ऊपर आज जितनी भी परेशानियां मुब्तला हो रही हैं वो हमारी खामियों की ही वजह से हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने हक़ के रास्तों को छोड़ दिया है और गुनाहों के रास्ते को पकड़ लिया है। इसी वजह से आज हमारे ऊपर इतनी परेशानियां आ रही हैं। तो हमें हार बिल्कुल नहीं मानना है और रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखना है। इंशाअल्लाह वो आप सबको और हम सबको शिफायाब कर दे और हमारी परेशानियों से हमें निजात दिलाए। इंशाअल्लाह ये अमल के बाद आपकी परेशानियां दूर हो जाएं, यही मेरी रब से दुआ है।